गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मोर रवे। तो आज हम एसएससी जीडी हिंदी सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक लिंग और उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना ताकि आप ये टॉपिक अच्छे से समझ सकें और एग्ज़ाम में आप इससे जुड़े हुए क्वेश्चन कर सकें। तो जैसे कि लिंग शब्द है जिसके बारे में मोस्टली हर किसी को पता रहता है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अलावा भी कुछ और शब्द होते हैं जिनका बोध हम कुछ शब्दों से नहीं कर पाते हैं। उन्हें हम नित्यलिंग शब्द कहते हैं और उभयलिंग शब्द कहते हैं। तो ये कुछ टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है लिंग, और लिंग की परिभाषा क्या है? संज्ञा के जिस रूप में किसी व्यक्ति या वस्तु के पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चले उसे हम लिंग शब्द कहते हैं। तो लिंग का पता कैसे चलता है? किसी व्यक्ति या वस्तु जो स्त्री और जाति शब्द का बोध कराती है उन्हें हम लिंग कहते हैं। और लिंग के कितने प्रकार होते हैं? लिंग के 2 प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो पहले हम पुल्लिंग और उसकी परिभाषा देखते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं, जैसे लड़का, कुत्ता, राजा, पेड़ या भारत। ये सब पुल्लिंग शब्द का बोध कराते हैं। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, रानी, कुर्सी, नदी। ये सब स्त्रीलिंग शब्द का बोध कराते हैं, इन्हें हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा नित्यलिंग। नित्यलिंग वह शब्द होते हैं जिनका लिंग हमेशा एक ही रहता है और सामान्य रूप से दूसरा लिंग नहीं बनाया जा सकता। अर्थात कुछ शब्द हमेशा पुल्लिंग होते हैं और कुछ हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, तो उन्हें हम नित्यलिंग शब्द कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है नित्य पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? जो शब्द हमेशा पुल्लिंग रहते हैं उन्हें हम नित्य पुल्लिंग कहते हैं, जैसे उदाहरण भेड़िया, चीता, गिद्ध और बाज। तो ये शब्द नित्य पुल्लिंग शब्द ही रहते हैं। और नेक्स्ट है नित्य स्त्रीलिंग शब्द क्या होते हैं? जो शब्द हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते हैं उन्हें हम नित्य स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं, उदाहरण कोयल, मछली, चिड़िया। तो ये सब नित्य स्त्रीलिंग शब्दों में आते हैं। नेक्स्ट है उभयलिंग शब्द। उभयलिंग शब्द वह होते हैं जिनका प्रयोग पुरुष और स्त्री दोनों के लिए एक समान किया जाता है। अर्थात वह शब्द जिनसे दोनों लिंग में नर और नारी का बोध होता है उन्हें उभयलिंग शब्द कहते हैं। उदाहरण डॉक्टर, अध्यापक, विद्यार्थी, मित्र, पड़ोसी। डॉक्टर स्त्री पुरुष दोनों हो सकता है, अध्यापक स्त्री पुरुष दोनों हो सकते हैं, विद्यार्थी स्त्री पुरुष, लड़का लड़की दोनों होते हैं, मित्र में लड़का भी होता है लड़की भी होती है, पड़ोसी स्त्री भी हो सकते हैं और पड़ोसी पुरुष भी हो सकते हैं। ये सब उभयलिंग शब्द कहलाते हैं जिसमें दोनों शब्दों का बोध हो जाता है। तो अब हम गाइस कुछ लिंग से जुड़े हुए शब्दों का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कुछ इसमें रिपीटेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो गाइस आप देखना। तो पहला क्वेश्चन है, किताब में कौन से लिंग शब्द का बोध होता है? ऑप्शन है पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। तो किताब में हमारा स्त्रीलिंग शब्द का बोध होता है। हम कहते हैं किताब तुम्हारी है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द का बोध होता है। कमरे किस लिंग शब्द का बोध होता है? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? तो कमरे में हमारा पुल्लिंग शब्द का बोध होता है। नदी में किस लिंग शब्द का बोध होता है? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? तो नदी में स्त्रीलिंग शब्द का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंखा में किस लिंग शब्द का बोध होता है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? तो पंखे में हमारा इस पुल्लिंग शब्द का बोध होता है। कुर्सी में किस लिंग शब्द का बोध होता है? पुल्लिंग शब्द या स्त्रीलिंग शब्द? तो कुर्सी में हमारा स्त्रीलिंग शब्द का बोध होता है। सूरज में किस लिंग शब्द का बोध होता है? तो सूरज में
पुल्लिंग शब्द का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रात में किस लिंग शब्द का बोध होता है? तो रात में स्त्रीलिंग शब्द का बोध होता है। पेड़ में किस लिंग शब्द का शब्द का बोध होता है? स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? तो पेड़ में पुल्लिंग शब्द का बोध होता है। चिड़िया में कौन से लिंग शब्द का बोध होता है? तो चिड़िया में स्त्रीलिंग शब्द का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल में किस लिंग शब्द का बोध होता है? बादल में पुल्लिंग शब्द का बोध होता है। पुस्तक में किस लिंग शब्द का बोध होता है? तो पुस्तक में स्त्रीलिंग शब्द का बोध होता है। ये पुस्तक तुम्हारी है, हम इस तरह से बोलते हैं तो स्त्रीलिंग शब्द का बोध होता है। घर में किस लिंग शब्द का बोध होता है? घर में पुल्लिंग शब्द का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग में किस लिंग शब्द का बोध होता है? आग में हमारा स्त्रीलिंग शब्द का बोध होता है। दरवाजा, दरवाजा में किस लिंग शब्द का बोध होता है? दरवाजे में पुल्लिंग शब्द का बोध होता है। मेज में किस लिंग शब्द का बोध होता है? मेज में स्त्रीलिंग शब्द का बोध होता है। तो गाइस, ये हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन थे। आगे हम नित्यलिंग और उभयलिंग शब्दों से जुड़े हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उन क्वेश्चनों के साथ ही आंसर मैंने दे रखे हैं। तो आइए नित्यलिंग के बारे में देखते हैं। तो ये इसमें ऑप्शंस के साथ आंसर भी है। नित्य स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इसमें से? शेर, हाथी, कोयल, बाघ। तो नित्य स्त्रीलिंग शब्द है कोयल। नित्य पुल्लिंग शब्द कौन सा है? भेड़िया, मछली, कोयल, चिड़िया। तो नित्य पुल्लिंग शब्द है भेड़िया। निम्नलिखित में से नित्य स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें गाय, मछली, घोड़ा या बकरा। तो नित्य स्त्रीलिंग शब्द है मछली। नेक्स्ट है, इसमें से नित्य पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बाज, चिड़िया, मछली, कोयल। तो नित्य पुल्लिंग शब्द है बाज। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग होता है? ऑप्शन से कोयल, बाघ, शेर, हाथी। तो स्त्रीलिंग शब्द, नित्य स्त्रीलिंग शब्द है कोयल। भेड़िया किस नित्य स्त्रीलिंग शब्द का बोध कराता है? तो भेड़िया हमारा पुल्लिंग नित्य स्त्रीलिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द का बोध कराता है। नेक्स्ट है, मछली किस लिंग शब्द का बोध है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, अभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो मछली हमारा स्त्रीलिंग शब्द का बोध कराती है। चिड़िया, चिड़िया शब्द किस लिंग शब्द का बोध कराता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या अभयलिंग? तो चिड़िया हमारा स्त्रीलिंग शब्द का बोध कराती है। निम्न में से नित्य पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो आपके ऑप्शन से गिद्ध, कोयल, मछली, चिड़िया। तो पुल्लिंग शब्द गिद्ध है। नेक्स्ट है, नित्य स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। बाघ, शेर, कोयल या गिद्ध। तो नित्य स्त्रीलिंग होता है कोयल। बाज में कौन सा लिंग शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। गिद्ध में कौन सा लिंग शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। अब नेक्स्ट है हमारे अभयलिंग से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन। अभयलिंग शब्द, राजा, रानी, मित्र, लड़की। इसमें अभयलिंग शब्द कौन सा है? मित्र। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से अभयलिंग शब्द कौन सा है? शिक्षक, विद्यार्थी, बहन, माता। तो अभयलिंग होता है विद्यार्थी। विद्यार्थी में लड़का भी आता है, लड़की भी आती है। डॉक्टर, डॉक्टर में किस लिंग शब्द का बोध है? तो डॉक्टर हमारा अभयलिंग शब्द का बोध है। निम्नलिखित में से अभयलिंग शब्द कौन सा है? भाई, बहन, पड़ोसी, चाचा। तो पड़ोसी हमारा अभयलिंग है। मित्र में कौन सा लिंग है? तो मित्र हमारा अभयलिंग शब्द है। निम्नलिखित में से अभयलिंग शब्द कौन सा है? विद्यार्थी हमारा अभयलिंग शब्द है। नेक्स्ट है, सदस्य किस लिंग शब्द का बोध कराता है? तो सदस्य, सदस्य स्त्री पुरुष दोनों आते हैं तो अभयलिंग शब्द का बोध कराते हैं। नीचे लिखे हुए इनमें से अभयलिंग शब्द को होता है नेता, मित्र, माता, बहन। तो अभयलिंग होता है मित्र। नेक्स्ट है हमारा
पड़ोसी में कौन सा लिंग शब्द है? अभयलिंग शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से अभयलिंग शब्द कौन से हैं? पुत्र, बेटी, साथी, माता। तो साथी हमारा अभयलिंग शब्द है। साथी में कौन सा लिंग शब्द है? साथी में अभयलिंग शब्द है। तो कुछ क्वेश्चन गाइस रिपीटेड है। निम्नलिखित में से अभयलिंग शब्द, मित्र हमारा अभयलिंग शब्द है। तो अभयलिंग शब्द वो होते हैं जो दोनों स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और नित्यलिंग शब्द क्या होते हैं? जो केवल पुरुषों के लिए ही यूज़ होते हैं और कुछ शब्द जो केवल स्त्रियों के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कोयल नित्य स्त्रीलिंग है और गिद्ध हमारा नित्य पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है ये कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चन हैं। तो आगे देखते हैं। नींद में हमारा कौन सा लिंग शब्द है? तो नींद में हमारा स्त्रीलिंग शब्द होता है। समस्या में किस लिंग शब्द का प्रयोग होता है? तो समस्या में स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग होता है। समाधान कौन से लिंग शब्दों का बोध कराती है? तो समाधान हमारा पुल्लिंग शब्दों का बोध कराती है। आलू में किस लिंग शब्द का बोध होता है? तो आलू में हमारा पुल्लिंग शब्द का बोध होता है। सब्जी में किस लिंग शब्द का बोध होता है? तो सब्जी में हमारा स्त्रीलिंग शब्द का बोध होता है। राख में किस लिंग शब्द का बोध होता है? तो राख में हमारा स्त्रीलिंग शब्द का बोध होता है। गुस्सा जो शब्द है वो कौन से लिंग शब्द का बोध कराती है? तो गुस्सा हमारा पुल्लिंग शब्द का बोध कराता है। लाज में कौन से लिंग शब्द का बोध है? लाज में हमारा स्त्रीलिंग शब्द का बोध है। नेक्स्ट है, इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है, तो जो रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है हम उन्हें डिस्कस करते हैं। दूध में हमारा कौन सा लिंग है? दूध में हमारा पुल्लिंग शब्द का बोध होता है। पसीना में कौन से लिंग शब्द का बोध होता है? पसीने में हमारा पुल्लिंग शब्द का बोध होता है। भूख में किस लिंग शब्द का बोध होता है? तो भूख में हमारा स्त्रीलिंग शब्द का बोध होता है। दही में कौन से लिंग शब्द का बोध होता है? दही में हमारे स्त्रीलिंग शब्द का बोध होता है। दाल में हमारा किस शब्द का बोध होता है? तो दाल में हमारा स्त्रीलिंग शब्द का बोध होता है। हम बोलते हैं दाल बन गई, तो स्त्रीलिंग शब्द का बोध होता है। पानी में कौन सा शब्द का बोध होता है? पानी में हमारा पुल्लिंग शब्द का बोध होता है। हंसी में किस लिंग शब्द का बोध होता है? स्त्रीलिंग शब्द का बोध होता है। जैसे हम बोलते हैं तुम्हें बहुत हंसी आ रही है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द का बोध होता है। सत्य शब्द में किस लिंग शब्द का बोध होता है? तो सत्य शब्द में पुल्लिंग शब्द का बोध होता है। खुशी में हमारा कौन से लिंग शब्द का बोध होता है? स्त्रीलिंग शब्द का बोध होता है। नमक में हमारे कौन से लिंग शब्द का बोध होता है? पुल्लिंग शब्द का बोध होता है। और आशा में हमारे कौन से लिंग शब्द का बोध होता है? स्त्रीलिंग शब्द का बोध होता है। राख में हमारा पुल्लिंग शब्द का बोध होता है। तो गाइस ये थे लिंग से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन और हमने पूरा लिंग का टॉपिक डिस्कस कर लिया है। तो आपको लिंग से जुड़ी हुई जो भी क्वेश्चन थे वो आज हमने डिस्कस करे हैं, ताकि आपको आगे और अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप पूरे क्वेश्चन करके आ सकते हैं लिंग से जुड़े हुए। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जो आगे टॉपिक होगा वचन या कारक, ये टॉपिक होंगे। आज हमारा लिंग टॉपिक कवर हो गया है, तो आप पूरी वीडियो देख के जाना और चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो और जितना हो सके उतना शेयर करो। थैंक यू।